नमस्कार दोस्तों। प्याज की खेती को हम एक महत्वपूर्ण फसल मानते हैं। प्याज एक ऐसी फसल है जिससे किसान भाव के आधार पर बेच सकता है। यदि उचित भंडारण की व्यवस्था हो तो ज़्यादा बढ़िया अच्छे भाव मिलते हैं। रोक भी सकता है उसको, परंतु कैसे भी करके किसान इसको थोड़ा लंबे समय तक टिका कर अन्य दूसरी जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनसे कहीं बेहतर भाव ले सकता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण होता है कि लगाने का सही समय क्या है, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, खेत की तैयारी कैसी करें और बीज का चयन और लगाने के बाद मार्केट और उसकी देखभाल प्रबंधन का तरीका किसान को पूर्णतः आना चाहिए। तो ये सब्जी वर्गीय फसल बहुत ही किसान के लिए महत्वपूर्ण है और इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि हम प्याज की पैदावार कितनी ले सकते हैं और कितना मुनाफा हम ले सकते हैं। प्याज की खेती भारत के अनेक राज्यों में की जाती है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ये प्रमुख राज्य माने जाते हैं। प्याज की खेती इन राज्यों में बड़े स्तर पर की जाती है। इसके अतिरिक्त बात करें तो तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में भी किसान भाई अच्छी खासी प्याज की खेती करके मुनाफा कमाते हैं। किसान भाइयों, अगस्त सितंबर में प्याज की खेती कैसे करनी है और वो भी बगैर नर्सरी तैयार करें और मात्र 60 से 70 दिन में प्याज तैयार करके अपने को मार्केट में कैसे उतार सकते हैं, इस विषय में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। तो कहीं मत जाए, अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल विजय ढाका किसान का दोस्त, जहां पर मैं विजय ढाका आपको देता हूं 100% सही व सटीक जानकारी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। सबसे पहले पॉइंट आता है, यदि आप प्याज की खेती करना चाहते हैं तो खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप कंद वर्गीय फसल लगाने जा रहे हैं तो खेत की गहरी जुताई करें, गोबर की खाद डालें। यहाँ आपने को एक खास बात कि जो हम गोबर की खाद डालने जा रहे हैं वह कच्ची नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि ये कंद वर्गीय फसल है। अगर कच्ची खाद आपने दे दी तो आपका जो कंद है नीचे से फसल का, प्याज का, वो सही से तैयार नहीं होगा। इसलिए जब भी गोबर की खाद डालें तो खाद पूर्णतः गली सड़ी तैयार होनी चाहिए। गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली एकड़ में डालें और यदि डीकम्पोजर या ट्राइकोडर्मा वाली खाद है तो 2 ट्राली में भी अपना काम चल जाएगा और 3 ट्रॉली से भी अच्छा काम करेगी, क्योंकि वो उपचारित की हुई है और उसमें बीमारियां बहुत कम आएंगी। वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं किसान भाइयों तो 3 से 4 क्विंटल, क्योंकि ज़्यादातर आजकल किसान भाई तैयार वर्मी कंपोस्ट खाद डालते हैं। तो यदि आप वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं तो 3 से 4 क्विंटल पर एकड़ दे सकते हैं। रासायनिक खाद की बात करें तो किसान भाइयों, अलग अलग सीजन में हम प्याज लगाते हैं और लगभग 12 महीने लगभग प्याज की खेती किसान भाई करते हैं। तो हर सीजन में अलग फर्टिलाइजर हमें देना होता है। इस सीजन के लिए और अगस्त सितंबर के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको रासायनिक खाद कौन सी डालनी है। डीएपी आपको 50 केजी का बैग यदि आप ले रहे हैं तो एक बैग लेना है। ज़्यादा इस टाइम अपने को फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और यदि आप एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट ले रहे हैं तो आपको 2 बैग यानी कि 100 केजी लेना है। और एनपीके यदि आप ले रहे हैं 12 32 16 हो गया, 20 20 13 हो गया, यदि आप ये ले रहे हैं तो 50 से 75 केजी आपको पर एकड़ के हिसाब से लेना है। हाँ किसान भाइयों, यहाँ याद रखने वाली बात है कि आप यदि एनपीके ले रहे हैं तो आपको अलग से पोटास देने की जरूरत नहीं होगी और एसएसपी में भी आपको अलग से पोटास देने की बहुत कम इस सीजन के अंदर जरूरत पड़ती है। अगर आप डीएपी ले रहे हैं तो आपको अलग से पोटास देनी पड़ेगी और पोटास की मात्रा अपनी जानी चाहिए पर एकड़ के हिसाब से 35 केजी कम से कम, क्योंकि इस समय जब हम प्याज जो लगा रहे हैं, जो बीज से पौध नए बनाकर हम सीधा प्याज लगा रहे हैं, तो उसमें अपने को जल्दी तैयार करना है तो पोटास की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी। दूसरा अपने को जो सबसे इम्पोर्टेंट लेना है वो है सल्फर 90%, वो भी बेंटोनाइट जो दाल वाली आती है 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से। इससे सल्फर से क्या होगा किसान भाइयों, इससे प्याज तीखा व अच्छी खुशबू वाला तैयार होगा और मार्केट में अपने को अच्छा भाव मिलेगा। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, इस रासायनिक खाद के साथ अच्छी ग्रोथ हो जड़ के, क्योंकि अपने को 60 से 70 दिन में प्याज तैयार करना है तो अच्छी ग्रोथ अपने को लेनी है, जड़ का जमाव भी अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपको शुद्ध जो ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड आता है उसकी 2-2 केजी पर एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। फुल्विक एसिड बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फुल्विक एसिड के माध्यम से अपने प्याज के अंदर जो स्टोरेज है वो तैयार होगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों, क्योंकि कुछ किसान भाइयों के जो जैविक खेती करते हैं उनके तो शायद ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले,
जो लंबे समय से जैविक खेती कर रहे हैं। लेकिन जो किसान भाई लंबे समय से जैविक खेती नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर अपने को व्हाइट ग्रब इस सीजन के अंदर और दीमक आदि की ज़मीन में ज़्यादा अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो इसकों के लिए किसान भाइयों, आप इस मिश्रण के साथ रिजेंट अल्ट्रा 4 kg पर एकड़ के हिसाब से जो फिफ्रोलिन 0.6% में दानेदार फॉर्म में आती है, वो अपने को डालना है। दूसरी बात किसान भाइयों, जब हम छोटे छोटे प्याज लगा रहे हैं तो हम बीज की तरह उसको ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसी मिश्रण के अंदर आप थाइपोनेट मिथाइल 70% 500 ग्राम से 1 kg पर एकड़ लेकर और उसको इस मिश्रण के साथ अच्छे से मिलाकर आप एकड़ के अंदर छिड़काव करें और फिर हल्की जुताई करके जमीन को तैयार करें। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि हमें कौन सी विधि से लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, जहाँ पे बारिश कम हो वहाँ पे आप क्यारी विधि से भी लगा सकते हैं, उसमें ज़्यादा अपने को समस्या आने वाली नहीं है। और जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो वहाँ से किसान भाइयों आप मेड विधि यानी कि नाली बनाकर मेड के ऊपर प्याज लगाकर खेती कर सकते हैं। बेड विधि से करें तो गैप बेड से बेड का 1 फुट से ज़्यादा न रखें। इसमें क्या है कि अपने को बीज से निकलना है तो उसमें स्प्रे वगैरह करनी हो तो बीज से निकल जाएँ, इतना ही गैप आप रखें। क्योंकि अपने को इस सीज़न के अंदर क्या करना है कि अपना प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को एकड़ के अंदर बीज लगाना है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। अगर हमने कम प्लांट लगाए तो कम प्रोडक्शन होगा, इसलिए बीज के अंदर नाली में ज़्यादा जगह न छोड़ें 1 फुट से ज़्यादा। बीज कितना लेना है, अब इस पर बात कर लेते हैं किसान भाइयों। बीज के रूप में हमें छोटे छोटे प्याज़ों का चुनाव करना है, इन्हें कणी भी कहते हैं और कंदिया भी कहते हैं। प्याज तो आप सीकर का या अलवर का प्याज लेना है, क्योंकि इन 2 मार्केट के अंदर आपको कणी आसानी से मिल जाएगी और बीज आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, तो आप यहाँ से लेके आ सकते हैं। बाकी लोकल लेवल पे जहाँ पे आपको तसल्ली वाला प्याज का बीज मिल रहा हो, वहाँ से भी आप किसान भाइयों लेने हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, डोज पर एकड़ कितनी होनी चाहिए। अगर बड़ा कांदा है तो आपको 9 से साढ़े 9 क्विंटल के लगभग लेना है। अगर छोटे छोटे कांदे हैं एक समान तो आपको 8 क्विंटल लेना है, क्योंकि बड़े कांदे के अंदर अपने को प्लांट तो उतने ही लगाने हैं, लेकिन बड़ा कांदा होने के कारण किसान भाइयों अपने को जो प्याज है वो ज़्यादा लगेगा और बड़ा कांदा होने के कारण वजन अपना ज़्यादा बैठेगा। तो किसान भाइयों, जैसे मैंने बताया है उसी हिसाब से आप उतना ही बीज ले सकते हैं। प्याज से प्याज के बीच में किसान भाइयों अपने को 4 इंच की दूरी रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी अपने को 5 से 6 इंच का गैप आप रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन अपने को करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्लांटेशन होगी उतना ही ज़्यादा अपना उत्पादन आएगा। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की अपना हार्वेस्टिंग का और उखाड़ने का समय क्या रहेगा। तो बड़ा प्याज है तो वो 55 से 60 दिन में तैयार हो जाएगा, छोटी प्याज है तो वो 70 से 75 दिन ले सकती है। अगर किसान भाइयों आगे त्योहारों का सीजन आ रहा है, यदि आप प्याज को जल्दी बेचना चाहते हैं तो हरी प्याज भी आप बेच सकते हैं और 35 से 40 दिन पर आपकी हरी प्याज यदि भाव मार्केट में अच्छा मिल रहा है तो आप हरी प्याज भी बेचें, उसको 35 से 40 दिन पे आप उखाड़ कर बेच सकते हैं। अगर भाव अच्छा नहीं है तो आपको, हालांकि अच्छा ही होगा क्योंकि आगे त्योहारों का सीजन है, लेकिन यदि आप नहीं बेचना चाहते हैं तो 70 से 75 दिन पर प्याज को फाड़ेंगे तो अपने को अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, ये हमारी जानकारी थी कि आप इस सीजन के अंदर प्याज की खेती कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत।